आपको ना नाजिया चमड़ने की औकात पाकिस्तान से बैठा हुआ गलत बात नहीं करता, ना बदतमीजी करता, अपनी आप जबान को लगाम दिया कीजिए। आपने बोला बात रखते हैं, ठीक है, मुद्दे के ऊपर बात करें, उसके बाद बात नहीं करनी। आप हो गए, आप हो आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी बात करने वाले बात नहीं की, आप तमीज से बात करें। जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में 15 साल में जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में है, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर मुल्क अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया। हिंदुस्तानियों को देखिए, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के, अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, और मैंने स्टडी भी किया, और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें, आरज़ू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है, अगर आप नादिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था। हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के, इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साइकिल रिक्शा चलाते हैं आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। जवाब ले लो नाजिया से। जी नाजिया, अच्छा चलिए, नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है, फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। दिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। मैंने भिखारी नहीं कहा आज, खुदा ना खास्ता आपको हिंदुस्तानी लोगों को, जो मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम भाई मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं जब भी पाकिस्तान पैनलिस्ट के साथ में बैठती हूँ ना, तो वो 2 लाइन बड़ी तीखी बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें मतलब लगे सब कुछ, हाँ ठीक है, यूएन ने तो थूक रहा है हमारे ऊपर, सऊदी अरबिया थूक रहा है कि अपने ले जाओ भिखारियों को यहाँ से, सारे मुसलमान देश थूक रहे हैं, ईरान थूक रहा है, तो 2 लाइन बड़ी तीखी बोलेंगे पाकिस्तानी। उसके बाद तो फिर तारीफ को ना इधर से उधर से कर्टेन में छुपा करके और सोफे के नीचे से छुपा करके बड़ी तारीफ करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए लिस्ट निकाल रहे थे और एनआरसी का, उसमें 12.7% पाकिस्तानी घुसपैठिया हमारे भारत में है। 12.7% घुसपैठिया तो निकाले ना, अगर घुसपैठिया मैं तो नंगा करके अटारी बॉर्डर पे छोड़ दूं, लेकिन कानून के साथ हम, आप लोग के यहाँ कानून नहीं चलता ना, संविधान नहीं चलता ना, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है। तो हमारे यहाँ हाथ बंधे होते हैं हमारे, हमें निकालने से पहले भी सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
मेरा बस चलो तो मैं नंगा करके मार मार के अटारी बॉर्डर पे छोड़ दूं सबको। अब रही बात कि बेशरम की तरह तो बेचारे शरीफ दो है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कह रहे थे भारत से अच्छा रिश्ता रखना है, पड़ोसी मुल्क से हमें नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, हमें ना इख्तलाफी नहीं रखनी चाहिए। तो बेशरम की तरह क्यों बोल रहे थे? बोलना नहीं चाहिए था। गिरे पड़े तो वही है, बेशरम तो वही है। अब दूसरी बात है, बोल रही है आप हाँ हैं बेशरम, आप होंगी बहुत बड़े बेशरम, आपका मुल्क बहुत बड़े बेशरम है। आपका जो भारत को बेशरम बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। वो यहाँ पे पाकिस्तान फौरन आपको भारत को बेशरम बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। जबान आप अपने पास रखते आप अपनी आवाज ऊंची करके मुझे आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जबान अपनी संभाल के बात करें, जबान संभाल आप ये अपने पास रखिए, ठीक है? मुद्दे के ऊपर बात करें, उसके बाद बात नहीं करनी। आप हो बेहुदा, आप हो जाहिल, आप हो बदतमीज। आप अपनी बात करें, आप अपना बात करने की तमीज नहीं है और ये बात करेंगे आगे। पाकिस्तान से बैठा हुआ मेरी नहीं है, मैं कोई बदतमीजी नहीं करता, मैं किसी तरीके से भी गलत बात नहीं करता, ना बदतमीजी करता। आप जबान को लगाम दिया कीजिए। आपने बोला, किसने बोला पहले? बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं है ना, आपको नहीं आप जैसों को ये बकवास है ना, ये जबान सब बताती है, ये आपकी जबान बताती है आप कौन हो। देखिए, ये आपकी जबान बताती है आप कौन हो, समझ आइए। ये जबान आप इस्तेमाल करके आप आगे पॉइंट रखें, बड़ी बात करना आती है, जबान इस्तेमाल करते हो आप होंगे बेशरम होंगे। आप इस तरह बात नहीं गली जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबान है आपकी, ये आपकी अपब्रिंगिंग है, ये आप हो, ये असलियत है आपकी, ये आपकी असलियत है, ये असलियत है, असलियत नहीं की आपसे ये बदतमीजी नहीं की। नो 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 पता चल गया यार, आप जो मर्जी रख लें, आप जो मर्जी। बात सुने, अगर आप बकवास ये सारी आपके मुंह से निकल रही है, सब आप बोल रहे हैं, ये गलाजत हमारे मुंह से नहीं निकलती है। एक सेकंड, ये हमजा पाकिस्तान में लड़की बेचने का काम करता होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जब से मोदी जी आए तब से पाकिस्तान और कंगाल होना शुरू हो गया, साथ में पाकिस्तानी अवाम की बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और उसके वजीर आजम कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं होता। ये जाहिल मदरसा छाप अपनी औकात भूल जाते हैं कि हमारे पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अवाम भूखे मर रही है। अवाम दूसरे देश में जाकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तानी भिखारी से परेशान होकर पाकिस्तान को बैन कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम और उसके प्रधानमंत्री के पास जज्बा सीने में ठूस ठूस कर भरा हुआ है। घर में चाहे 1 किलो आटा हो या ना हो, लेकिन इंडिया से 300 जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने पीएम की बातें सुनकर जाहिल अवाम 10 कदम और आगे निकलकर बोल रही है कि हम इंडिया से 400 जंग लड़ेंगे। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान और उसकी अवाम को बस एक कॉमेडी और कार्टून के रूप में देखती है, और एक किसी दूसरे देश के लोगों से बात करते हो तो अपनी औकात भूलकर कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं होता। जैसे कि आपने अभी देखा कि नाजिया इलाही खान से बात करते वक्त इसने भारत को बेशरम बोल दिया, तो क्या था उसके बाद नाजिया खान ने ऐसा धोया कि जिंदगी भर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।